और जिस तरीके से सियासी समीकरण बदलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए राघवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, वरुण गांधी के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि कोई रास्ता यहाँ पर बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले चरण में पीलीभीत है और फिर चौथे चरण में मेनका गांधी की सीट आती है, यानी कि अगर वो कोई फैसला लेते भी हैं तो कहीं ना कहीं असर मेनका गांधी पर पड़ सकता है। देखिए, वरुण गांधी ने तय कर लिया है कि वो चुनाव पीलीभीत से नहीं लड़ेंगे। अभी तक तो ऐसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आज लास्ट डेट है, 3 बजे तक नामांकन की सीमा है। कुल मिलाकर वरुण गांधी ने ये समझा, वरुण गांधी अब जिस कतार में खड़े हैं, बड़े नेताओं की वो कतार में है। वो भारत के जाने माने नेताओं में से एक नाम है। अपने बातों के लिए, अपने बयानों के लिए वरुण गांधी जाने जाते हैं। वरुण गांधी अब कोई भी ऐसा हल्का काम नहीं करेंगे जिससे उनके साख पर सवाल उठे। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है, उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है, तो किस आधार पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आखिर निर्दलीय होने के लिए कोई आधार चाहिए ना। चुनाव तो हारना पक्का हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी सहयोग नहीं करेगी, गठबंधन नहीं सहयोग करेगा, इधर बीजेपी नहीं करेगी। भले हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो इस लड़ाई में, लेकिन वरुण गांधी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, इसलिए वरुण गांधी इस तरह का फैसला नहीं लेंगे। रही बात जो अधीर रंजन चौधरी ने जो बात कही है, वो कहीं के बेबुनियाद और हल्की बातें हैं। इस तरह से नहीं होता है कि वो वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए। अगर उनको बातचीत करना होता तो अपने माता के साथ कई राउंड मीटिंग हो चुकी होती अब तक कांग्रेस की, और इस तरह फैसला ना होता कि वरुण को टिकट मिला और नहीं मिला और मेनका जी को टिकट मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, अभी क्यों ऐसी कयास लगाया जा रहा है, आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है जी। तक उनकी पहुंच कहां तक जाती है, यही देखना होगा। राघवेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मैदान में आ गए हैं और उनको लेकर अलग अलग जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारियां भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगह पर चुनावी प्रचार करने वाले हैं। और बड़ी बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सारी सभाएं हैं और ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 5 दिन में 15 जिलों को कवर करना है और इसका सीधा मतलब यही है कि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो 70+ का टारगेट है उस ओर आगे बढ़ेंगे और 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसमें भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और ये वही स्टार प्रचारक हैं जो बीजेपी के लिए अलग अलग राज्यों में चुनावी मैदान में उतरेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी प्रभाव है और जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं वहां प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। अब कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है ये आपको बता देते हैं। 27 मार्च को दौरा रहेगा मेरठ का, गाजियाबाद का और मथुरा का। 27 मार्च के बाद 28 मार्च का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ग्राफिक्स मूव करें। 28 मार्च का दौरा रहेगा अमरोहा का। 29 मार्च को दौरा रहेगा यहां शामली में भी जाएंगे और इसके बाद मुजफ्फरनगर भी पहुंचेंगे 29 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 30 मार्च को पहुंचेंगे बागपत, नोएडा और बुलंदशहर में और 31 मार्च को दौरा करेंगे रामपुर का, पीलीभीत और बरेली का, जहां पर काफी प्रभाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। अब इस तरह से जब दौरे होंगे तो देखना यही होगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का, और ऐसे में दिल्ली विधानसभा की जो तस्वीर है वो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है कि विधानसभा के बाहर ये देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए। दिल्ली विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर ये देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होकर प्रदर्शन यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता करते नजर आ रहे हैं। परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी विरोध दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उस पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है और कभी सड़कों पर उतरकर तो कभी किसी और तरीके से विरोध जताया जा रहा है। और विरोध करते हैं
भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का, जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक जर्नलिस्ट के गले पे हाथ आपने देखा वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने डाला। ये सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला के आवास पर ईडी की छापेमारी, रेड के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड, करीब 60 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापेमारी। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर ने ईडी ने तलब किया है, कथित खिचड़ी घोटाला मामले में ईडी पूछताछ करेगी। पंजाब में 20 ठिकानों पर ईडी का छापा, एक्साइज कमिश्नर के घर पर रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के घर पर चल रही है ईडी की रेड। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। केजरीवाल ने ईडी रिमांड के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। ईडी ने हाईकोर्ट से समय मांगा है, याचिका पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही। कंगना रनौत के समर्थन में आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश की मंडी में होगा प्रोटेस्ट। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और कंगना के पिता प्रदर्शन में शामिल होंगे। धार में भोजशाला सर्वे का आज 6वां दिन, सर्वेक्षण के लिए भोजशाला परिसर पहुंची एएसआई की टीम। दिल्ली में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने निकाला मार्च, भारी संख्या में शामिल हुए अनुयायी। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट को लेकर एक्शन में एनआईए, कर्नाटक में 5 जगहों पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही एनआईए की टीम। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने उमड़ी भक्तों की भीड़, राम भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मां के साथ मस्ती करता दिखा बेबी बियर, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बैंक के पास कैशियर की लात घूंसों से पिटाई, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। राजस्थान के अलवर में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया।